FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है आपके खिलाफ में, तो आपको ये बात ज़रूर सुनने में आती है कि पुलिस ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। आखिर इसका मतलब क्या होता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, यानी सबूतों के तौर पर इसे क्या महत्व मिली। जरा समझते हैं कि FIR का क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो FIR दर्ज होती है 154 सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो कानून है, इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए कि इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्ता है। क्यों है? उसके पीछे कारण ये है कि ये जो पहला कमीशन ऑफेंस हुआ है उसकी जानकारी पुलिस थाने में रजिस्टर्ड करती है और ये जानकारी प्रदान करती है उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो कि आई विटनेस हो सकता है, जिसने उस घटना को घटित होते हुए देखा है या जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उस कमीशन ऑफेंस से संबंधित जानकारी है। जी हाँ, तो ये आपकी पहली रिपोर्ट है जो कि पुलिस थाने में दर्ज होती है और वो जानकारी देती है कि आखिर क्या हुआ, और इस वजह से इसकी महत्वपूर्ण एक भूमिका रहती है FIR की। लेकिन क्या इसे सबूतों के तौर पर भी कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट सबूत के तौर पर FIR को नहीं देखती, हालांकि वो उससे जो मटेरियल फैक्ट्स है वो लेने की कोशिश ज़रूर करती है कि सबसे पहली जो घटना घटित हुई थी वो क्या और कैसे हुई, लेकिन उसी के बेस पर किसी को पनिशमेंट दे दे या सजा दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार जो स्टेटमेंट आप पुलिस के सामने देते हैं, कोई भी विटनेस है, कोई भी आई विटनेस है, वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, गवाही दे रहा है, कुछ लिखित तौर पर दे रहा है या पुलिस पूछते जाती है, वो बताते जाते हैं, तो क्या वो भी FIR है? जी नहीं, वो FIR नहीं है। उसे गवाही ही कहा जाता है, उसे स्टेटमेंट ही कहा जाता है, वो FIR नहीं है। FIR कमीशन ऑफ ऑफेंस से संबंधित होगी और ये जानकारी वही व्यक्ति देगा जिससे उसके बारे में जानकारी है, एज ऑब्वियस, या कि उसके साथ वो घटना घटित हो चुकी है, या कि वो आई विटनेस है, उसने उस घटना को होते हुए देखा है। तो वो कमीशन ऑफेंस को रजिस्टर्ड करने की, घटना को दर्ज कराने की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है और वो पुलिस को उसकी जानकारी दे रहा है। तो एक तरीके से प्राइमा फेसाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट उससे रेफरेंस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा एज एन एविडेंशियरी वैल्यू नहीं समझा जाता। इसी तरीके से पुलिस के सामने भी जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसे जज कंसीडर नहीं करती। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। हो सकता है पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके गवाही लिखवा ली, टेस्टामेंट करवा लिया, या जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए, हो सकता है वो गलत हो। तो इस वजह से कोर्ट में जो गवाही दी जाती है या मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक गवाही ना दी जाए तब तक उसकी एविडेंशियरी प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है। पुलिस के सामने दी गई गवाही की उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है और इसी प्रकार से जो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसी को ध्यान में रख करके सजा सुना देती है। तो आपको ये काफ़ी ज़रूरी बात होती है कि जो FIR है यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने और उसके बाद में पुलिस पूरी की पूरी अपनी जांच पड़ताल करती है और फिर अपनी चार्जशीट प्रोड्यूस करती है और फिर कोर्ट में गवाही होती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट अपना डिसीजन लास्ट तक देती है, सारी चीज़ों को असेंबल करके समझने के बाद और सारे तथ्यों को खंगालने के बाद, विटनेसेस की गवाही लेने के बाद में फिर सजा होती है। केवल और केवल FIR के दम पर सजा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पुलिस की ड्यूटी क्या है FIR दर्ज करने को, और पुलिस अगर FIR ना दर्ज करे तो हमारे पास में क्या पावर होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल आपका खुद का है लीगल एडवाइस, और साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान, स्वस्थ और सुरक्षित रहें।